मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं यूनिट 5 में। पिछले सेशन पे हमने वीन का रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने ये पाया था कि जो विकसित ऊर्जा है वो अपने ताप के 5 की घात के प्रोपोर्शनल होती है। ये वीन का लॉ था। उसके बाद वीन ने एक डिस्प्लेसमेंट का वितरण नियम निकाला और उसने इसमें ये बताया कि तरंग दैर्घ्य की मैक्सिमम एनर्जी के थर्मल रेडिएशन पर आधारित है कि टेम्परेचर। इसने ये विलियम वीन के द्वारा पहले डिराइव किया गया, इसलिए और इसको उसने थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए डिराइव किया, तो उसको उसने बनाया। उसने ये कहा कि स्पेक्ट्रल रेडिएशन जो Z और Z एंड B के बीच में है, उनका जो थर्मल लेमडा और डी लेमडा के बीच का जो टेम्परेचर सोर्स है, उनकी जो वेवलेंथ लेमडा है, तो उसका ई लेमडा डी लेमडा के -5 के घात के बराबर हमने पाई थी। तो उसके बाद एनर्जी उसने इसका लिखा और उसने ये निकाला था कि ई लेमडा के लेमडा -5 ई -a लेमडा टी। अगर इस इक्वेशन को मैं लेमडा से डिफ्रेंशिएट करूं, तो ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन है ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, और इसके लिए मैक्सिमम रेडिएशन निकालता हूँ, तो ये हमारे पास वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ आ जाता है। और ये हमारे पास, इसको हम क्या सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है लेमडा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू बी, और बी इज़ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और इसका मान 2.8978 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम होता है। हम ये कह सकते हैं कि वीन डिस्प्लेसमेंट का लॉ ये बताता है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है या वो रेडिएशन निम्न वेवलेंथ का एमिट करती हैं, और इसका मतलब है कि लेमडा और ताप में इन्वर्स रिलेशन है, और इसको इन्वर्स रिलेशन को मैं लेमडा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t और लेमडा टी इज इक्वल टू बी, जहाँ पे हम लेमडा मैक्स वेवलेंथ को हम मैक्सिमम वेवलेंथ मानते हैं, और टी टेम्परेचर है केल्विन में ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन से जो रेडिएशन आती है, जिसको हम 600 डिग्री ताप का बताते हैं, वो ज़्यादातर निम्न वेवलेंथ की होती है, और रेडिएशन जो वार्म आते हैं वो इंफ्रारेड या लॉन्गर रीजन की होती है। ये तो इसका सिंपल सा एक नाम है। इसके बाद एक टर्म है कि अल्ट्रावायलेट कैस्ट्रोफी। इसको हम रेले जीन कैस्ट्रोफी बोलते हैं, और ये मानते हैं कि जो रेले जीन द्वारा जो नियम स्थापित किया गया था, वो चिर संबंधित भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स पर निर्भर करता था, और उसने ये देखा था कि ये हाई बिग वेवलेंथ या निम्न आवृत्ति के लिए ही सही है। जब हम ये कहते हैं कि ये अगर इसका जो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए ये बिल्कुल ही एग्री नहीं कर पाता, यानी शॉर्ट वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स आई। उसने ये पाया गया था कि जो रेले जीन का नियम वो ब्लैक बॉडी कैविटी ये मांगा था, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चारों तरफ बाउंस कर रहे थे उन पर आधारित है। और उसने ये कह सकते हैं कि अगर एल है तो पॉसिबल जो कैविटी में वेवलेंथ जो उत्पन्न हो सकती हैं वो L इज इक्वल टू n λ/2, जहाँ पे n का मान 1, 2, 3 एक्सेट्रा हो सकता है। ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल हैव कंप्लीट नंबर ऑफ हाफ साइकिल विद इन द पूर्ण हाफ साइकिल होगी, अर्ध हाफ साइकिल,
और इनको हम कहते हैं मोड्स या नोड्स। एक फिज़िकल सिचुएशन हम लेते हैं कि जो नोड है इसके अंदर मिलता है और एट द एक्सट्रीम दोनों कैविटी के एक्सट्रीम एंड्स पर होता है। देयरफॉर कहते हैं 1 to halves are wave इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा एन वी डी वी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डी। यानी हम कह सकते हैं कि ये माना था कि ई एम वाइब्रेशन इसके अंदर होते हैं। इक्वे पार्टीशन ऑफ थ्योरी के स्पीच किया कि ईच मोड के अंदर ई इज इक्वल टू हाफ के टी होगा, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व अगर मैं फ्रीक्वेंसी म्यू प्लस ड्यू म्यू का माने तो ये हो जाएगा ई म्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के टी डी वी। दिस हम ये कहते हैं कि ये जेरेदीन लॉ है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफायर ये अकॉर्डिंग टू दिस चिर समझ के सांख्य के अनुसार सारे के सारे इक्वल चांस है और ये सारे के सारे प्रोपोर्शनलिटी के फ्लासे। तो क्लासिकल थ्योरी जो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मोड। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो मोड्स की संख्या है वो इनफाइनाइट होगी और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता जाता है तो मोर फ्रीक्वेंसी इंटरवल एज वी गो एरिया अंडर द कर्व। मगर ऐसा क्लियरली ऐसा होता नहीं है। तो इस डिसएग्रीमेंट को हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहते हैं। और ये जो जीन्स का लॉ है जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए सही नहीं है वो फेटल एरर ऑफ क्लासिकल में। इसके बाद इसको जो सुधार किया उसको क्वांटम मैकेनिकल वेव्स में किया गया, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर किया गया। क्वांटम ने अपनी थ्योरी डेवलप की क्वांटम मैकेनिक्स को ध्यान में रखते हुए, और ये पाया गया कि क्वांटम ने प्लैंक्स ने कुछ हाइपोथेसिस दी कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल से बना होता है जो मॉलिक्यूलर डायमेंशंस के बराबर है, और इनको हम हार्मोनिक ऑसिलेशन और रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पर इसको हम प्लैंक ऑसिलेटर या प्लैंक रेजोनेटर बोलते हैं। एक ऑसिलेटर एमिट्स फ्रीक्वेंसी एक ओमेगा से फ्रीक्वेंसी के बनाता है, और जो फ्रीक्वेंसी बंडल्स होते हैं इसको एच न्यू बोलते हैं, या इसको हम कहते हैं कि ये क्वांटा है। ये कंटिन्यूस नहीं होते बल्कि ये डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं, 0 एच न्यू, और इसको हम क्वांटा कहते हैं। द ऑसिलेटिंग पार्टिकल कैन नॉट रेडिएट और एमिट। जो रेडिएटिंग ऑसिलेटर है वो ना तो एनर्जी को रेडिएट करती है या एमिट कंटिन्यूसली नहीं कर सकती। दे ओनली इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। ये जो एनर्जी जो डिस्क्रीट हो रही है, जो एमिट हो रही है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स में होते हैं जिसको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इसी के आधार पर हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव किया कि हमने कहा कि सपोज द नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो उसके अंदर ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं या जो प्लैंक रेसोनेटर में है उस बॉडी में N0, N1, N2 ये होते हैं। अकॉर्डिंग प्लैंक हाइपोथेसिस के बाद इनकी जो ऊर्जा है वो रिटर्न 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन और या n एप्सिलॉन होती है। तो हम कह सकते हैं द टोटल नंबर, अगर हम इसका टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनका जोड़ कर दें तो n इज इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N। तो सिमिलरली टोटल एनर्जी में निकालना चाहूँ तो उन सारे एनर्जीज का कुल एनर्जी का योग ये कर दूंगा, 0 प्लस एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन प्लस 4 एप्सिलॉन एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को एवरेज एनर्जी निकालनी हो तो एवरेज एनर्जी जो टोटल एनर्जी है उसको जितनी संख्या पार्टिकल्स हैं उनसे डिवाइड कर दूँ तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। मगर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि nth एनर्जी
the number of the nth energy in the nth energy oscillating system is nn is equal to n0 e raised to power minus et. ये जहाँ पे एप्सिलॉन इज द एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस एक्सटेंड को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर एक्सटेंड करें तो n इज इक्वल टू मैं ये सारा लिख सकता हूँ और n इज इक्वल टू इस हिसाब से जो आपकी स्लाइड में मैंने कॉमन लिया n0 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एप्सिलॉन के टी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2 एप्सिलॉन के टी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं मैथमेटिकल का इक्वेशन 1 प्लस हमें पता है कि मैथमेटिक्स कहती है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी अगर अनंत तक चले तो ये उसका मतलब होता है 1/1 माइनस एक्स। और ये चीज़ मान मैं पुटूँ ये रखूँ तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n01 माइनस ई अपॉन एप्सिलॉन। सिमिलरली इसी तरह मैं ऊर्जा को भी लिख सकता हूँ और ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज़ करूँ तो ये हम उस इक्वेशन को एनर्जी का इक्वेशन को इस अब ये हमारे पास टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए दो समीकरण आ गए। ये टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के लिए ये समीकरण है n इज इक्वल टू n0 1 माइनस ई ओमेगा टी और टोटल एनर्जी के लिए समीकरण है E इज इक्वल टू n0 सिग्मा एप्सिलॉन 1 माइनस सिग्मा एप्सिलॉन अपन के टी का होल स्क्वायर। इन दोनों को एवरेज एनर्जी के इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन एनर्जी का 0n ये इक्वेशन एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा h न्यू ई रेस टू एच न्यू बाई के टी माइनस 1 अगर मैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करूं। इक्वेशन सी जो है ये एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर बताता है कि एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है। ये हम ये देखते हैं कि जो एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर आया है क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एनर्जी से डिफरेंट है जहाँ पे बाई के टी आया था। तो अगर मैं इसको इन द फ्रीक्वेंसी रेंज में मानूँ तो मेरे पास अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास रेले जीन द्वारा ने पर मोड को के टी से सजेस्ट किया था जबकि प्लैंक कांस्टेंट ने ये सजेस्ट किया था कि पर नोड जो एनर्जी होती है वो एच न्यू अपॉन ई अपॉन एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये थोड़ा सा क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस है। आगे मैं और अलग। थैंक यू।